सभी नेतागण, सभी पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्तागण, हटा दीजिए सभी जेएमएम पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, राष्ट्रीय जनता दल के, भाकपा माले के सभी नेता और मोहनपुर प्रखंड से आए हुए सभी बुजुर्ग, अभिभावक, सभी माताएं, बहनें और हमारे नौजवान युवा साथी, आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं। आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। आप सब लोग जान रहे हैं इस विधानसभा के चुनाव में हम सब लोगों ने मुद्दे की बात की है। असल मुद्दा क्या है? पढ़ाई है, दवाई है, कमाई है, सिंचाई है, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार मिले। असल मुद्दा गरीबी को हटाने का है। असल मुद्दा महंगाई को कम करने का है। असल मुद्दा सब नौजवानों के हाथ में नौकरी मिले, काम मिले, ये असल मुद्दा है। दो धाराओं के बीच चुनाव है। एक तरफ भाजपा के लोग हैं, एनडीए के लोग हैं, एक तरफ महागठबंधन इंडिया अलायंस, एक तरफ लालू जी हैं, राहुल जी हैं, हेमंत सोरेन जी हैं और दूसरी तरफ मोदी जी हैं और उनके साथ दो चार लोग हैं। तो देखिए, वो लोग नफरत की बात करते हैं, हम लोग प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं। वो लोग तोड़ने का काम करते हैं, हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। हम लोग नौकरी देते हैं, कलम बांटते हैं। वो लोग हिंसा फैलाते हैं और तलवार बांटते हैं। हम लोग संविधान को बचाना चाहते हैं और वो लोग बाबा अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। हम समाज के हर वर्ग को, हर जात के, हर धर्म के लोगों को साथ लेकर के चलते हैं, तो वो लोग अपने समाज को ही बांटने का काम करते हैं। धर्म को धर्म से लड़ाना और जात को जात से लड़ाने का काम करते हैं। हम लोग विकास की बात करते हैं, वो लोग विनाश की बात करता है। अब आप लोगों को चुनना है कि मुद्दे की बात होनी चाहिए, लेकिन भाजपा वाला लोग के पास क्या मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है, कोई उनकी सरकार की उपलब्धि नहीं है। तो क्या बात करता है लोग? हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, कश्मीर। अरे मोहनपुर की जनता, आपको अस्पताल चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको अच्छी शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको पानी, सड़क, बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? ये असल मुद्दा है कि नहीं है? लेकिन भाजपा वाले लोग डरवाता है, डराने का काम करता है, बांटने का काम करता है। आप सब लोग समझते हैं, ये लोग जब जब भाजपा हारती है तब तब ये लोग हिंदू और मुसलमान करते हैं। ये लोग, भाजपा वाला लोग को अभी भी सबक नहीं आया। लोकसभा चुनाव के बाद 400 पार का नारा लगाते थे, आ गया बैसाखी पर हिंदू 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 खाली कहते थे। राम जी भी इनका साथ नहीं दिया अयोध्या में। साइकिल छाप जीती वहां से, अखिलेश जी की पार्टी जीती वहां से अयोध्या में। अभी भी वक्त है। तो अभी ये लोग कहता घुसपैठिया आ गया, ये आ गया, वो आ गया, बोलता कि हम सरकार में आएंगे तो रोक देंगे। तुम तो ये 11 साल से सरकार में कैसे आ गया? एगो प्रधानमंत्री बड़ा नेता, एगो गृह मंत्री कैसे आ गया? फिर कौन है जिम्मेदार? कौन है भारत का गृह मंत्री? कौन है भारत का प्रधानमंत्री? अगर घुसपैठी आ गया तो 11 साल से क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे भाई? अब आके कहो तरह की झारखंडवा में ले आइए तो हम रोक देंगे। हमने के सरकार आ गया तो नहीं रोकोगे? क्यों? सब बकवास का बात करता है, बेकार की बात करता है। यही मोदी जी
कभी भी देखोगे भाजपा का कोई नेता, चाहे बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, मोटा नेता हो या नाटा नेता हो, कोई भाजपा का नेता गरीबी, महंगाई, पढ़ाई, दवाई, कमाई, शिक्षा की बात नहीं करेगा, कभी नहीं करे। कोई मतलब ही नहीं उन लोगों को। गरीब की बात नहीं करते, मजदूर का बात नहीं करता, किसान की बात नहीं करते, नौजवानों को नौकरी देने की बात नहीं करते, केवल लड़ाता है। महंगाई की बात नहीं करते। यही 2014 में मोदी जी क्या कहते थे भाजपा का लोग, अब की बार मोदी सरकार महंगाई पर मार। पेट्रोल और डीजल यूपीए के समय में हमनी के सरकार में 14 में था 60 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल, अब कितना हो गया है? 100 हो गया ना, 100 पार। और गैस सिलेंडर पहले 400 रुपया मिलता था, अब कितना हो गया? 1200 रुपया, 1200 रुपया। मोदी जी लोग पहले गाना गाते थे जब पेट्रोलवा 60 रुपया था, गैसवा 400 रुपया था, तो क्या गाना गाते थे कि महंगाई डाइन खाई जाते हैं। तब मोदी जी को महंगाई डाइन लगती थी, अब 1200 और 100 रुपए के पर पेट्रोल चला गया, तो अब महबूबा अब भौजाई लग रही है। अब महंगाई का मोह नहीं निकल रहा है, मोह। बेरोजगारी का मोह नहीं निकल रहा। कितना करोड़ नौकरी देंगे? एक साल में 2 करोड़ देंगे। आज बेरोजगारी के बारे में मोह नहीं निकल रहा। ना महंगाई का मोह निकलता है, ना बेरोजगारी का मोह निकलता है, ना गरीबी का गौर निकलता है। 16 लाख करोड़ रुपया जो है पूंजीपतियों का माफ किया, लेकिन किसान बेचारा आ जाता है कि माफ कर दो, उसको सम्मान दे दो, तो मोदी जी लाठी से पिटवाने का काम करते हैं, आंसू गैस डलवाने का काम करते हैं। आप लोग देखिए, सब नौजवान सब आजकल ट्विटर व्हाट्सएप पे लगा रहता है। बीजेपी के लोग केवल भ्रामक झूठ, जो इसका तथ्य नहीं है, असत्य बात जो है, वो आप लोगों के मोबाइल में मैसेज करा करके भेजने का काम करता है कि फल्ला खतरे में है, फल्ला खतरे में है। 11 साल से राज कर रहे, तब तक खतरे में ही है। अब क्या देगा? पूरा देश तो दे ही दिया, फिर भी खतरे में, तब तो बेकार आदमी है, नहीं चल रहा। तो आप लोगों को होशियार बनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये लोग खाली तोड़ना चाहते। बताओ, 10 साल से भाजपा का विधायक है, कोई काम का तुलना है क्या सुरेश पासवान जी का? आता है क्या? कोई काम किया? हाँ, आपने तो उसको भी देखा, हमारे सुरेश पासवान जी को भी देखा कि नहीं देखा? सुरेश पासवान जी सज्जन व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, सबको लेके चलते, सुख दुख में हर घर जाते हैं। लेकिन आप देखिए दूसरी तरफ कोई काम नहीं। 10 साल में मंत्री रहे तो कितना इन्होंने काम किया। अरे सुरेश पासवान जी मामूली आदमी नहीं, चमत्कारी आदमी है। बाबा महादेव का इन पे कृपा है। ये देखिए, इनका बाले नहीं पकड़ा है। मेरा दूध का दांत था, तब से हम इनको देख रहे हैं, और अभी इनसे हाइट में आगे हो गए, फिर भी देखिए वैसे ही कि वैसे ही दिख रहे हैं। पूछना नौजवान भाई अपने पापा दादा से, सुरेश पासवान जी जैसे दिखते थे वैसे ही हैं। इनका हंसी देखिए, कितना खूबसूरत हंसी है कि नहीं? इतना अच्छा हंसने वाला चेहरा चाहिए कि खूंखार चेहरा चाहिए, हाँ, कि देख के लोग भागे लगे। ऐसा व्यक्ति को चुनिए। तो महादेव का कृपा है कि इनको उम्र ही नहीं लगने दे रहे, बाले नहीं पकने दे रहे हैं। यानी बाबा हमारे चाहते हैं कि जब तक देवघर है तब तक सुरेश पासवान जवान बन करके आप लोगों का सेवा करते रहे। हमारे पिता आदरणीय लालू जी भी भोले बाबा है,
उनका तो सब लोग जानते कितने दयालु हैं। चाचा हमारे एनएसए करते हैं, फिर उनको उन्हीं को मुख्यमंत्री बना देते हैं, है कि नहीं? बताओ। तो पापा तो बड़ा दयालु है, उनको भी लोग बोलता है भोले बाबा। अब भोले बाबा देखो, उनका भी है कि आरजेडी से लड़ेगा देवघर से, तो सूरज से पासवान लड़ेगा। देखो दोनों बाबाओं का कृपा है इन पे। तो भाई साहब एकजुट होकर के आप सब लोगों से अपील है कि वोट देने का काम कीजिए। इस बार मोहनपुर की जनता ने पिछली बार थोड़ा कम से लीडिंग हुआ था, इस बार ठोक ठका करके हुमच करके ईवीएम में लालटेन पर बटन दाबने का काम कीजिए। एकजुट होने का हम लोग आएंगे ना देवघर, आप लोग जिताइए, सरकार बनाइए, और हम आप लोगों के बीच आते रहेंगे, देखते रहेंगे कि भाई सुरेश पासवान जी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को नाराज कर रहे हैं तो सुरेश पासवान जी से बात हम लोग कर लेंगे, काहे भाई नाराज कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि किसी व्यक्ति को जो है नाराज नहीं होने देंगे। अरे भाजपा के लोग हम जिस समाज से आते तोड़ने में लगा हुआ है, कितना तंग कर रहा है। यूपी से बिहार चले जाइए, गाली देता है हम इन लोग के सब लोगों को, बोलता है फल्ला के राज आ जाएगा, गुड्डा के राज आ जाएगा। क्या बात करता है ये भाजपा के लोग। ये भाजपा के लोग हम लोगों को क्या हराएंगे। लालू जी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्या कहते हैं? जब यादव जी लोग भैंस नहीं पटक पाए तो भाजपा वाला पटकेगा। एकजुट सब लोग रहिए भाई, सब लोगों को साथ लेकर के चलना है, सब लोगों को सम्मान देना है। हम लोग नए सोच के लोग हैं, नया झारखंड बनाना है। और आप देखिए मैया योजना के तहत हेमंत सोरेन जी ने हमारी बहनों के खाता में अब 68,000 रुपया जा रहा, 2500 रुपया अब जाएगा। आप देखिए पेंशन जो है, मैया योजना, मैया थोड़ी है, भैया योजना भी आएगा तो हो जाएगा। तो देखिए 1000 रुपया पेंशन, एक वोट से मैया योजना में बहन दीदियों के खाता में 2500 जाएगा। बुजुर्गों को 1000 रुपया मिलेगा पेंशन। एक वोट से आप लोगों का बिजली का बिल माफ होगा, हुआ है। एक वोट से आप लोगों को 200 यूनिट फ्री में बिजली मिलेगा। और हम लोगों ने तय किया है कि एक वोट से अगर मिलता है अपनी सरकार बनेगी तो मोदी जी जो 1200 रुपया गैस सिलेंडर कर दिए उसको 450 रुपया करेंगे। और एक वोट से किसानों का कर्ज और ऋण माफ हम लोग करने का काम करेंगे। और एक वोट से बिहार में जैसे तेजस्वी ने 5 लाख नौकरी दिया 17 महीने में, चाचा और थोड़ा देर रुक गए तो 10 लाख पूरा हो गया होता। वो तो आते रहते हैं जाते रहते हैं। खैर तो चाचा हैं, वो तो कमाले हैं। खैर आप लोगों को यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम लोगों ने 5 लाख नौकरी या 3 लाख प्रक्रियाधीन हम करा करके आए, यानी 8.5 लाख, जो देश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। इकट्ठे एक दिन में गांधी मैदान में 3 महीना के अंदर विज्ञापन छपा, परीक्षा हुआ, रिजल्ट आया और नियुक्ति पत्र हाथ में 3 महीना में बंटाने का काम किया। वही गांधी मैदान जहां पॉलिटिकल रैली और मेला निकलता था सांस्कृतिक कार्यक्रम का, वही गांधी मैदान से तेजस्वी ने नौकरी का रैला निकालने का काम किया। तो इस बार हम लोगों ने तय किया कि बिहार में जैसे किए, इस बार झारखंड में भी 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। तो हम लोग तो काम में विश्वास रखते हैं, हम लोग काम करना चाहते हैं। और ये भाजपा के लोग नफरत की बात करते हैं। ये अमित शाह जी आते, अमित शाह जी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गृह मंत्री भारत सरकार। गृह मंत्री का काम होता है परिवार को एक रखना, देश को एक रखना।
लेकिन ये तो ऐसा गृह मंत्री की देश का टुकड़ा टुकड़ा करना चाहता है, आपस में लड़वाना चाहता है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना जो आप लोगों की तरक्की की बात ना करे। झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया, कोई काम इन लोगों ने नहीं किया। इसलिए लोगों को केवल भाजपा के लोगों ने ठगा है। इतना बड़का झूठा पार्टी है, ना 15 लाख मिला, ना नौकरी 2 करोड़ साल में मिला, ना महंगाई खत्म हुआ, केवल धोखा दिया। तो मोहनपुर की जनता क्या गाना गा रही है भाई मोदी जी के लिए? मोहनपुर की जनता गाना गा रही है, अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। अरे रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अब हम लोगों को झूठा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, जो काम किया है उसको आप लोग चुनने का काम कीजिए। तो सुरेश पासवान जी को जिताना है ना? दोनों हाथ ऊपर उठा करके बताइए। तो आप लोग कहिएगा तो विजय का माला पहना दे। और देखिए भाई, हमने लोग के तो दूल्हा तैयार है, हेमंत सोरेन। भाजपा वाला बिना दूल्हे के बाराती निकल रहे, उनका कोई दूल्हा नहीं तैयार। तो हाथ उठा करके बताइए, माला पहना देना।